तू कल भी तू पिटी, कल दिन में भी तू पिटी, परसों जिस दिन केक काटा था उस दिन भी तू पिटी, तो बता तेरे को अच्छा। बचाने के लिए कितने लोग आते हैं? कहाँ की सेलिब्रिटी है जो डेली सुबह-शाम मार खा रही है, बेइज्जत हो रही है? तो इस बेगैरत औरत ने उसको अंदर नहीं आने दिया क्योंकि वो बुर्के में गई थी। तो कुछ आस-पड़ोस वालों ने बोला हम भी क्या बोले, हमारा भी जीना हराम कर रखा है, अगर कुछ बोले तो पुलिस की धमकी देती है। इसकी आफत आ जाती है, इसकी मिर्ची लग जाती है, इसको जलन होने हाँ। लग जाती है। इतनी उठा अपना बोरिया बिस्तर आउट, क्यों यहाँ पे हम्म। रह रही है कि जफर का नारा, एक बोले तो एक बोले, यार सारा ऐसा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आज मैं आपको एक बेहद शानदार और बेहद धमाकेदार खबर बताने जा रहा हूं मोमिन मलिक साहब की। इसलिए दोस्तों अभी ये वीडियो बीच में ही छोड़कर मत भाग जाना। दोस्तों आज मैं बात करूंगा मोमिन मलिक साहब की, और फिर बात करूंगा सीमा भगोड़ी को लेकर, और फिर बात करूंगा गुलाम हैदर को लेकर। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको एक बेहद शानदार धमाकेदार वीडियो भी दिखाऊंगा जिसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मोमिन मलिक साहब अब सीमा भगोड़ी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं और सीमा पर कई केस कर डाले हैं। दोस्तों अब सीमा भगोड़ी जाएगी तारीखों पर। दोस्तों गुलाम हैदर अगस्त में इंडिया आ रहे हैं, और दोस्तों सीमा भगोड़ी की बैंड बज चुकी है क्योंकि दोस्तों मोमिन मलिक सर ने सीमा की बोलती बंद कर दी है। दोस्तों अब मैं आपको शानदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। इस केस में आके मोमिन सर पे जितना कीचड़ उछाला गया है और जो बैक स्टेज जो कीचड़ उछाला जा रहा है ना, उसका अंदाजा आप लोगों को नहीं है, हमें नहीं है। हमें ही रति बार अभी पता चल रहा है थोड़ा बहुत कि उनके ऊपर कितने मतलब कितना उनको झेलना पड़ रहा है इस केस को लेके। और आप लोगों को सबको पता है कि ये एपी सिंह जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एपी सिंह जी बीच में शांत रहे, चले गए। उन्होंने फिर वो ब्लीचिंग का मुद्दा लेके आ गए। अच्छा आप ये बताइए वो ब्लीचिंग किसने कर दी सीमा के साथ में? और सीमा कौन होती है ये गवाही देने के लिए कि मैं परेशान हो रही हूँ यहाँ पे और मेरे साथ में वायलेंस करा जा रहा है। जब तेरे को जिस घर में तू रह रही है वो पीट रहे हैं, उसकी तू फोटो खुद वायरल कर रही है, वीडियो वायरल कर रही है, तब तेरे साथ वायलेंस नहीं हो रहा है, तब मॉब लिंचिंग तेरे साथ नहीं हो रही है, वो तेरे साथ मॉब लिंचिंग हो रही है। तेरे साथ सोशल मीडिया पे कोई मॉब लिंचिंग नहीं कर सकता है। तेरे भाई का दिमाग हो गया है खराब। मुझे लगता है कि वो अपनी कानूनी कार्रवाई जो कानून वो बना उन्होंने पढ़ा हुआ है, वो कानून उनको समझ में नहीं आता है, वो कानून वो भूल गए हैं। उनको कानून दिलाना याद हमारा कर्तव्य बनता है। और मैं भ्राताश्री आपको बोलती हूँ कि प्लीज आपने जितनी रेपुटेशन अपनी खराब करनी थी आपने कर ली। अब इससे ज्यादा क्या बचा है आपके पास? अब आप कल आपने मॉब लिंचिंग का जो आपने मुद्दा लिया क्योंकि बाबा ने लात मार के भगा दिया होगा वहां से। बाबा के तो आप वो थे ही नहीं क्योंकि आप जबरदस्ती वहां घुसे थे। जिस केस में अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है उसमें आप अपने आप को बताते हो कि मैं इनका वकील हूँ जबरदस्ती। तो आपका हर जगह जबरदस्ती घुसना नहीं बनता है भाई। नहीं आपको चाहता कोई कि जबरदस्ती घुसे। अभी तक आपका इस केस में अभी भी आप बता दीजिए कि सीमा हैदर की इतनी वो लग गई हियरिंग हो गई है। आप वकालतनामा में अपना साइन बता दीजिए। आप वकालतनामा में अभी तक आपका साइन नहीं है। और आप देखिए अगर हम लोग देखिए अपना उसका धर्म का पालन पालन करते हैं, अपनी अदालतों का हम सम्मान करते हैं, हम अपने उसका जो भी हमारे वोकलास हैं उनके सम्मान में अगर हम आगे नहीं आ रहे हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं, हमें उन पे भरोसा है। अगर हम लोग रोड पे या सड़क पे उतर गए ना तो फिर उधेड़ने में देर नहीं करेंगे, फिर आप लोगों के पास कोई जुगाड़ नहीं रहेगा। कितने लोगों को आप लोग बंद करवाएंगे, कितने लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे, कितने लोगों को आप सजा दिलवाएंगे, मुझे ये समझ में नहीं आया। जब आपका जादू कहीं नहीं चला तो आपने कल मॉब लिंचिंग का सहारा ले लिया। आपको पता है मॉब लिंचिंग क्या होती है? और हम लोग इस तरह से सोशल मीडिया पे अगर बात कर रहे हैं तो हम कैसे उसको मॉब लिंचिंग का शिकार हो रही है वो हमारी, उससे ज्यादा तो वो हम लोगों को परेशान कर रही है। क्या आपको आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आपने जो आपने स्टडी किया है, क्या आपकी स्टडी में ये नहीं आया था कि आप एक इलीगल महिला को जो सहारा दे रहे हो और उसने पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उसमें नाक में दम कर रखा है, आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है? आप एक अपनी तरफ से स्टेटमेंट देते हैं कि पहले वहां से गोलियां आती थी, अब डोलियां आती हैं, दिखाइए ना। हम तो कहते हैं दिखाइए, डोलियां की तस्वीर तो दिखाइए। बॉर्डर पार से आप जो डोली लेके आए हैं उस डोली की तस्वीर तो दिखा दीजिए। बस सिर्फ ये दिखा दीजिए कि आप वहां गए थे, पाकिस्तान गए थे इसको लेने, डोली लेके इसकी डोली लेने के लिए, वो दिखा दीजिए। हम तो आपसे सिर्फ सबूत मांग रहे हैं, हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं। और सबूत मांगना अगर हमारा वो है, अगर हमारी हिंदुस्तान की बहनें आपसे सबूत मांग रही है कि इस बेगैरत महिला की जो जितनी सारी वो है वो सबूत के नाम पे हमें दीजिए, तो फिर अगर हमने ये गलती की है तो शायद बहुत बड़ी गलती कर दी हमने आपसे सबूत मांग के। आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो आप हमारी बहनों को, जो बहनें गालियां खा रही हैं, जो बहनें यहाँ पे आके डेली इतना, अब वाकई में बहुत सारी जो है जनता वो कम हो गई है क्योंकि इतना लेट एक साल तो आपने वैसे ही बर्बाद कर दिया। अब आके मोमिन सर ने जो संभाला है तो अभी मोमिन सर के पीछे आप लोग पड़ गए हो। आपको इतनी शर्म आनी चाहिए। उसी देश का पानी, उसी देश का अन्न आपने खाया है, उसी देश का पानी और अन्न मोमिन सर ने खाया है। तो आप ये देखिए कि उनकी वकालत में और आपकी वकालत में कितना फर्क है। आप ये देखिए कि आप किस तरह की वकालत करते हैं।
और उनको देखिए वो किस तरह की वकालत करते हैं। और आप बिल्कुल। सीनियर होने के बावजूद भी उनकी तरह वकालत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं आपके ऊपर कुछ आपके ऊपर आपकी गलती है या आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, जो कैपेबिलिटी उनमें है। तो आप अच्छा, उनको जो पर्सनल जो भी आप कर रहे हो, जैसा भी आप कर रहे हो, जो भी जैसे भी आप उनको ले रहे हो, जो पर्सनल अटैक आप करवा रहे हो और कर रहे हो, वो उनको भी साथ के साथ झेलते हुए चल रहे हैं और उनकी आपने जो कर रखी है ना हालत, वो कभी नहीं झुकने वाले। तो मैं आपसे भ्राताश्री यही बोलूँगी कि आप थोड़ा-सा इंसान बनिए और इंसानियत के नाते से सोचिए कि मैं एक अपने ही जो आपकी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, जो आपकी तरह एक वकील है, आप उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं इस भगोड़ी के लिए, जिस हुँ, भगोड़ी को हमारी हिंदुस्तान ये कहती है कि मेरे साथ में 16 लाख लोग हैं, 16 लाख लोग हैं। 16 लाख लोगों में से तेरे को बचाने के लिए कितने लोग आते हैं जब तू पिटती है? अभी तो कल भी तू पिटी, कल दिन में भी तू पिटी, परसों जिस दिन केक काटा था उस दिन भी तू पिटी, तो बता तेरे को अच्छा, बचाने के लिए कितने लोग आते हैं? तो वाक़या वहीं के बोल रही लोग हो, जहाँ के लोगों ने पिटाई तेरे को हुई है। वहाँ रखा हुआ है, जहाँ के लोगों आजकल ने तेरे को वहाँ रखा हुआ है, वहीं के लोगों को तू बोलती है, मैं मेरी तो छींक भी वो होती है, क्या बोलते हैं वायरल होती है, मुझसे बात नहीं करना है, मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। कहाँ की सेलिब्रिटी है? जो डेली सुबह-शाम मार खा रही है, बेइज़्ज़त हो रही है, तो ऐसी सेलिब्रिटी है? कल भी लड़ाई हुई, कल भी पिटी शाम को, परसों जिस दिन इसने केक काटा 10 तारीख को, 10 तारीख को भी यहाँ बड़ा हंगामा हुआ। रात को अच्छा, लेट नाइट क्यों केक मँगाया? इसीलिए तब उसके बाद उनका राजीनामा हो गया होगा, दिन में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। तो आप ये बताइए ये अगर ये महिला वहाँ पे परेशान नहीं है, तो ये क्यों मतलब वो कर रही है? अगर परेशान है तो बताए ना, फ़ोन तेरे पास 24 घंटे 10 बजे के बाद इसके पास फ़ोन नहीं रहता है। 10 बजे के बाद जब लल्लू और जो लप्पू है, वो दारू पी के जब बेहोश हो जाता है, उसके बाद ये फ़ोन निकाल के फिर ये ऑनलाइन रहती है। अच्छा, इतनी अच्छा, पाबंदियाँ हैं, बेगैरत औरत तेरे पे इतनी पाबंदियाँ हैं और पहले तो अपनी वो देख ले, तू किस आदमी को देख के डर रही है, वो आदमी के लायक भी नहीं है, तू उसको देख के डर रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है। या तो देखो वो तो तेरी खैर वो तो तेरी उससे हमें पता चल गया था ऑडियो उससे कि अगर मेरे पास कोई ठिकाना होता तो मैं तो कब का यहाँ से निकल जाती। वाक़ई में हाँ, ठिकाना तो तेरे पास है नहीं। ऐसी जगह तो फँसी हुई है, तेरे को वैसे भी अभी कोई तो है नहीं जो तेरे को मुँह लगाएगा और कोई तेरे को चाहता भी नहीं है। एक दिन की बात मैं आपको बताती हूँ। एक महिला इससे मिलने आई और वो महिला हमारी मुस्लिम बहन थी, वो मिलने गई। इस बेगैरत औरत ने उसको अंदर नहीं आने दिया क्योंकि वो बुर्के में गई थी। आप ये लगा अच्छा, लीजिए, ये किस मुँह से बोलती है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम जो है वो मेरे को सपोर्ट करते हैं। हमारी मुस्लिम जो हमारी बहनें हैं, हमारे जो मुस्लिम भाई-बहन हैं, कोई इसको सपोर्ट नहीं करता है। हर कोई कहता है मारो, भगाओ इसको यहाँ से, दफ़ा करो इसको यहाँ से। ये हमारे मुल्क में रहने लायक नहीं है। तो ये हुँ, बेगैरत हुँ, औरत इस तरह की है कि एक मुस्लिम बहन इससे मिलने गई। फिर उसने आस-पड़ोस वालों को पूछा, आस-पड़ोस वालों ने बोला हम भी क्या बोले, हमारा भी जीना हराम कर रखा है। अगर कुछ बोले तो पुलिस की धमकी देती है। एपी सिंह की धमकी देती है। कि मेरा भाई बिल्कुल, वकील है, वो तुम पे केस कर देगा। ये इस तरह से डराती है लोगों को। जिन लोगों को अपना भाई बोल-बोल के 3-3 रातें उनके साथ बिताना, अब उनसे तो रिश्ते खत्म हो गए। वो लोग अब कहाँ पूछेंगे? क्योंकि एक बार उनको इसने ब्लॉक करके बदनाम और कर दिया है। उन्होंने ख़ैर अपनी मर्ज़ी से करवाया अपने आप को बदनाम, जो इस तरह से बोल सकते हैं कि भैया हमने तो अपनी बीवी के सामने राखी बँधवा दी है और हम तो इनके इस मैडम के 1 रात के 50,000 रुपए दे सकते हैं, तो उन भाइयों पे क्या विश्वास कर सकते हैं? तो उन्होंने अपने आप ही खुद को बदनाम करवाया है और इस तरह की ये बहन है। भाई को राखी बाँधने के बाद 3-3 रातें उनके साथ में बिताती है, बेगैरत औरत। और ज़रा-सा अगर वहाँ से हैदर भाई ने एक वीडियो बना के भी डाल दी, तो इसकी आफ़त आ जाती है, इसकी मिर्ची लग जाती है, इसको जलन होने हाँ, लग जाती है। इतनी बेशर्म और बेगैरत औरत है, अपने आप को कुछ देख नहीं रही है? जैसे कितने जी, 10-10 मर्दों के बीच में बैठ के तो वीडियो बना रही है कि आज मेरे को ये मिलने आ रहा है, कल मुझे ये मिलने आ रहा है। क्यों उनको मिलने नहीं आ सकता कोई? क्यों हुँ, उनसे नहीं मिल सकता कोई? और कल को मैं तो हैदर भाई को बोलूँगी भाई लाइव चलाओ, आपके साथ में मैं वो करूँगी, 1 टू 1 करूँगी। बता रोक सके तो रोक तू। तेरी औकात है सही रोकने बात, की? अगर तेरी औकात है बिल्कुल, रोकने की तो रोक तू। बढ़िया ही तो यहाँ से सही, अगर तेरे को इतनी चिढ़ मच रही है कि मेरे हस्बैंड के साथ में कोई और बैठा है, तो बेगैरत औरत उठा अपना बोरिया बिस्तर आउट, क्यों यहाँ पे हुँ, रह रही है? मतलब उस बंदे को अच्छा, तो जीने भी मत दे, उस बंदे को तो सांस हुँ, भी मत लेने दे। जो बंदा तेरे से इतनी दूर तेरे से तो बहुत अब तेरे को क्या ही वो पूछेंगे, तेरी जैसी औरत के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है, उनको अपने 4 मासूम बच्चे चाहिए भई। तू जा जेल और बिल्कुल, उनके बच्चे उनको सौंप। और तू इस खुशफ़हमी में मत रही हो कि मैं बच्चों का वो दूँगी, उलाहना करूँगी और मेरे को अदालत छोड़ देगी। हमें अपनी अदालतों पे बहुत भरोसा है। हमारी अदालतें जब काम करती हैं ना, तो तेरी जैसी बेगैरत औरत पे सबकी नज़र है, तू ये मत सोचना। और योगी जी, मोदी जी का ना तो वो करना छोड़ दे, जो 24 घंटे छाती पे लगा के रखती है ना, छोड़ दे, उनको भी पता है तेरे बारे में। लेकिन अभी वो उस बंदे तक पहुँचना चाहते हैं, जो बंदा तेरे को सपोर्ट करता है। वो उस तक पहुँचना सही, चाहते हैं। वो एक तेरी एक गलती हुई कि वो बंदा पकड़ में आ गया। तो इस तरह से तू बिल्कुल भी ये मत सोचियो कि यहाँ के सारे इदारे खामोश बैठे हैं या सारे लोग खामोश बैठे हैं, कोई खामोश नहीं बैठा है। अपने-अपने स्तर पे सब काम कर रहे हैं, सब, सारे सही, लोग। और हमारे अच्छा, योगी जी, मोदी जी के पास ना तेरी जैसी औरत के लिए टाइम नहीं है, समझी? बिल्कुल, मेरे कहने से वो बिन मलिक साहब से उन्होंने राब्ता किया और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ ज़फ़र भाई को कि उन्होंने एक बहन का कहना माना और एक भाई का फर्ज़ निभाया। जहाँ मैंने बोला कि आपको आगे आना चाहिए और मैंने ही उनको इंसिस्ट किया। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ और मैं ना झूठ बोलने का क्योंकि मैंने आप उनसे राब्ता कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि सरिता बहन ने आपको कितना मैंने उनको बोला मैंने कहा भाई क्योंकि ये बातें खुलनी ही है। जब आप मैंने कहा आपने जब 1 साल से आप लगे हुए हो, तो आप सीधा मोमिन मलिक साहब से राब्ता कीजिए। देखिए उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के लोगों की परवाह ना करते हुए इस केस में इतनी अहम भूमिका निभाई। लोगों ने उनके चरित्र को चीर-हरण कर दिया भई।
अरे उनका चरित्र चीर-हरण मत कीजिए, इसका कीजिए। उन्होंने तो साफ बोल दिया कि हाँ, मेरा है उससे जो भी उन्होंने बोला, उन्होंने कभी मना नहीं किया। इस बेशर्म औरत ने तो वो भी डिनाई कर दिया कि नहीं मैं तो उसको जानती ही नहीं हूँ। मैं उन्होंने अपनी जो उनकी जो फीलिंग्स थी वो बताई, जो उनकी जो अंदर जो इतनी वो लगी हुई थी, मतलब इतने टाइम से 1 साल हम उनको 1 साल से उनके साथ में बैठते थे, वो सारी बातें हमें बताते थे। लेकिन जब से ये जो उन्होंने मेरे को एक मैसेज उन्होंने मुझे दिया और मैंने मोमिन सर तक पहुँचा दिया था कि सर आप ये जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक आप पहुँचा दीजिए। और मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ ज़फ़र भाई से कि ज़फ़र भाई शायद वो मैसेज आपका वहाँ तक नहीं पहुँचा। मैंने मोमिन सर तक पहुँचा दिया था, तो मेबी वो भूल गए होंगे। बट मैंने आज दोबारा रिमाइंड किया है, दोबारा से वो मैसेज दोबारा निकाल के और वो दोबारा से मैंने फॉरवर्ड किया है ताकि वो वहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन मैं अपने मुँह से भी बोलूँगी कि कोई किसी को भी किसी का मज़ाक उड़ाने का ना ठीक है, ये बोतलें हमारे यहाँ किल निकल आई है, आप इसको जो मर्ज़ी बोलिए। लेकिन जिस बंदे ने अपनी इज़्ज़त दाँव पे लगाई है, जिस बंदे ने हमारे मोमिन सर को इतने अच्छे-अच्छे वो दिए हैं, क्लू दिए हैं, हमें अपनी पूरी जानकारी दी है, उसके बारे में हमें बताया है, कोई अधिकार नहीं है किसी को भी कहीं से भी उनका चीर-हरण करने का और चाहे वो मैं ही हूँ। देखिए, कभी भी जफ़र भाई की कहीं पे बात आती है ना, तो हँसी भले ही मुझे आ जाती है क्योंकि उनकी जो बात करने का तरीका है वो है, उससे हँसी मुझे भी आ जाती है। लेकिन कभी मैंने उस बात को बढ़ावा नहीं दिया होगा क्योंकि मैं उनको उतना उतना ही अच्छी तरह जानती हूँ भाई जितना मैं आपको भी जानती हूँ। इतनी ही अच्छी तरह मैं उनको भी जानती हूँ, उनके स्वभाव को भी जानती हूँ और उन्होंने मेरे को पहले ही आगाह कर दिया था कि बहन सरिता बहन देखिए, हमेशा ऐसा होता है कि जफ़र का नारा, एक बोले तो एक बोले यार सारा ऐसा अरे भई एक बार अगर एक फ़ोटो में उस 2 कौड़ी की 2 टके की औरत ने इस तरह की वीडियो बना दी, तो उसमें उनका क्या कसूर है? उनको बुरा लगता है भई। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में आपने भगोड़े की बैंड बजते हुए देखी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।